डॉक्टर हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। हम चाहते हैं हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, हमारा बच्चा नॉर्मल हो, हमें हमारा सिजेरियन ना हो। अक्सर लोग आते हैं और ये उनका सवाल रहता है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए। मैं डॉक्टर नम्रता सेठ आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ टिप्स देना चाहूँगी जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। नॉर्मल डिलीवरी के लिए मोस्टली ये होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करना चाहिए। नॉर्मल प्रेगनेंसी में टोटल 9 मंथ में 12 से 15 किलो का वेट गेन होना चाहिए। यदि मरीज़ का वेट पहले से ही ज़्यादा है तो उनको 5 से 6 किलो का ही वेट गेन होना चाहिए। मरीज़ को प्रेगनेंसी में ये नहीं कि 2 लोगों के लिए खाना खाना है। नॉर्मल जो किलो कैलोरीज अगर 2000 किलो कैलोरीज का इंटेक होना चाहिए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 300 से 350 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट होती है। अधिक वेट गेन होने से मरीज़ का जो वजन बढ़ने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाती है। दूसरा, हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा, वाटर इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। इन सब करने से और पेशेंट को एक्टिव रहना चाहिए। हर मील के बाद वॉक करना चाहिए, आफ्टर लंच आफ्टर डिनर वॉक करना चाहिए। वॉक के साथ साथ एंटीनेटल एक्सरसाइजेज होती है, वो मरीज़ करे तो उससे भी काफ़ी हद तक के बेनिफिट मिलता है और जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। योगा क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज करना है, एंटीनेटल एक्सरसाइजेज या फिर योगा करना है, वो अंडर सुपरविजन ही होना चाहिए या अपने डॉक्टर से पूछ के ही करना चाहिए। कई बार होती है कुछ कंडीशंस जैसे कि प्लेजेंटा प्रीविया जिसमें कि आवला नीचे के साइड होता है और कई बार होता है कि बच्चा उल्टा है, बीच पोजीशन में है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जिसमें कि एक्सरसाइजेज जो एंटीनेटल एक्सरसाइजेज वो नहीं करनी चाहिए। तो जो भी एक्सरसाइज करना है, किन किन कंडीशंस में अवॉइड करना है, अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही करनी चाहिए। दूसरा, किसी के अंडर सुपरविजन में ही करना चाहिए। अधिक घी की मात्रा, कहते हैं लोग कि घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, बट ये बिल्कुल गलत बात है। घी खाने से अगेन मरीज़ का वेट काफ़ी बढ़ जाता है और जिसकी वजह से बच्चे का भी वेट काफ़ी बढ़ जाता है और नॉर्मल डिलीवरी की जो है होने की कंडीशन कम हो जाती है। इसके अलावा मरीज़ को जो है हमेशा थोड़ा 10-15 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए क्योंकि इन सब से हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस हो जाते हैं और जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी कम हो जाती है। और दूसरी चीज़, उनको प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बारे में किताबें पढ़नी चाहिए, वीडियोस देखना चाहिए, अपने घर के बड़े बूढ़े उनकी सलाह माननी चाहिए और क्योंकि उनको एक्सपीरियंस रहता है और उनकी सलाह के हिसाब से काम करना चाहिए। ये तो हुई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो उनको चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। एट द टाइम ऑफ लेबर, जब लेबर पेन शुरू होता है तो मरीज़ को क्या करना चाहिए? जब पेन हल्के हल्के होते हैं तो इस कंडीशन में घर में एक्टिव रहना चाहिए, वॉक करना चाहिए, स्क्वाट्स हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ये सब एक्सरसाइजेस करना चाहिए। लेटेंट फेज में हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए। बेटर तो यही होगा जब पेन थोड़ा और अच्छे से बढ़ जाए तब हॉस्पिटल में जाना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल में एक बार एडमिट होने के बाद पेशेंट की भी एंजाइटी बढ़ जाती है और साथ में डॉक्टर की भी एंजाइटी बढ़ जाती है। वो दवाइयाँ शुरू कर देते हैं और कई बार ये होता है कि प्रोग्रेस ठीक से हो नहीं पाती और पेशेंट सिजेरियन में लैंड अप कर जाता है। तो इसलिए जब हल्के हल्के दर्द हो और ख़ास करके फर्स्ट प्रेगनेंसी हो तो थोड़ा थोड़ा दर्द घर में लेना चाहिए। यदि दर्द ज़्यादा जल्दी होने लग जाए या उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, ऐसी कंडीशन में पेशेंट एक्टिव लेबर में चला गया है और उस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए आना चाहिए। ड्यूरिंग द लेटेंट फेज ऑल्सो पेशेंट को जो है एक्टिव रहना चाहिए, अपनी एक्सरसाइज वॉक करते रहना चाहिए और हॉस्पिटलाइज होने के बाद जो भी ड्रिप्स लगेंगी उससे चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट पेन सहन नहीं कर पाता तो फिर हॉस्पिटलाइज होने के बाद एपिड्यूरल का ऑप्शन होता है जिससे कि पेशेंट रिलैक्स हो जाता है और उससे पेशेंट्स की नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी मोटर फाइबर्स, क्योंकि जो एपिड्यूरल होता है वो सेंसरी फाइबर्स को ब्लॉक करता है जिससे पेशेंट को पेन नहीं होता, मोटर फाइबर्स को ब्लॉक नहीं करता जिससे कि पेशेंट की प्रोग्रेस प्रॉपर चलते रहती है। लेकिन जब एपिड्यूरल लिया जाता है तो पेशेंट का जो पुशिंग इफेक्ट है वो भी कम हो जाता है। इसलिए जब पेशेंट फुल्ली डायलेट हो जाता है तो हम एपिड्यूरल जो एनाल्जेसिया देते हैं उसको बंद कर देते हैं ताकि ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज पेशेंट वो अच्छे से बेबी को पुश कर सके। और उससे और कभी कभी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की भी ज़रूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया
क्योंकि पेशेंट अगर ठीक से पुश नहीं कर पाता तो वैक्यूम या फोर्सेप भी लगाना पड़ सकता है। ये सब तरीके हैं जिससे पेशेंट अपना नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। और यदि आपको कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना चाहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।